मानसून का सीजन चल रहा है तो ऐसे में डेंगू मरीजों की संख्या भी बिहार में लगातार बढ़ रही है। राजधानी पटना की बात करें तो लगातार डेंगू मरीज की संख्या पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीएमएस में बढ़ती जा रही है। हम अभी एनएमसीएच में पहुंचे हैं और यहाँ बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू मरीज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और अब तक कितने मरीज आए हैं, कितने मरीजों की मौत हुई है, क्या कुछ बढ़ोतरी हो रहा है डेंगू में, हम जानेंगे। हमारे साथ अधीक्षक विनोद कुमार सिंह है। सर, अभी तक डेंगू मरीज की संख्या कितनी हुई है और कितने मरीजों को मौत हुई है और लगा जो बढ़ोतरी है वो किस तरह से हो रही है? अभी तक अगस्त महीने से अभी तक हमारे यहाँ 57 मरीजों को भर्ती किया गया है। ऐसे आउटडोर से तो बहुत सारे मरीज आते हैं जो कि सामान्य स्थिति में होते हैं, तो उनको देखकर दवाई लेकर और घर भेज दी जाती है। और अभी तक जो है 57 जो भर्ती हैं उसमें से 37 की छुट्टी हो चुकी है और 2 लोगों की मृत्यु भी हुई है इस बीच में। वो दोनों मरीज काफ़ी सीरियस स्टेज में और बीमारी होने के कई दिनों के बाद यहाँ आए थे और उनको कई कोमॉर्बिडिटीज़ थी जिसके चलते उनका डेथ हुआ। और अभी आज के तारीख में हमारे यहाँ 18 मरीज भर्ती हैं, 8 जिसमें पुरुष हैं, वयस्क हैं और 7 जो हैं वो महिला वयस्क हैं और 3 बच्चे हैं भर्ती। और इन सबों की स्थिति बिल्कुल सही है अभी। और हमारी यहाँ से व्यवस्था है कि कोई भी पेशेंट को यहाँ सुबह का नाश्ता, दिन और रात का खाना दिया जाता है और सभी दवाइयाँ अस्पताल सप्लाई करती है। सरकार के द्वारा इनकी दवाई की पूरी व्यवस्था है और किसी भी मरीज को 1 रुपये की भी कोई दवा बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने विभागाध्यक्ष शिशु रोग और विभागाध्यक्ष औषधि को पर्याप्त पैसा दे रखा है कि इमरजेंसी में कोई दवा की ज़रूरत हुई और वो अगर सरकार के द्वारा सप्लाई नहीं है तो उसे जन औषधि केंद्र से खरीद कर और मरीजों को उपलब्ध कराएं। डेंगू को लेकर के कितने वार्ड हैं और क्या उसकी अलग व्यवस्था किस तरह की है? डेंगू के लिए हम लोगों ने अभी 50 बेड की व्यवस्था की है जिसमें 10 शिशु रोग विभाग में है और 40 जो है मेडिसिन विभाग में, 20 पुरुषों के लिए और 20 स्त्रियों के लिए है। तो हमारे पास अभी 18 ही मरीज हैं जबकि बेड अभी 50 हैं, तो 32 बेड अभी हमारे खाली हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी व्यवस्था मेरे पास है और अगर कोई मरीज की संख्या बढ़ती है तो उसके इलाज की पूरी व्यवस्था है। अस्पताल में क्या क्या व्यवस्था की गई है बेड पर? जो भी आवश्यक चीज़ है डेंगू के इलाज के लिए है ना, वो सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, ऑक्सीजन है, खाना पीना है, राउंड द क्लॉक जो है नर्सिंग स्टाफ है, राउंड द क्लॉक जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हैं। तो जो आवश्यक है अभी उस जिस सब तरह से आवश्यक। सीजन है तो चल रहा है, ऐसे में क्या अभी बढ़ भी सकते हैं, क्या लगता है? हाँ, ज़्यादा उम्मीद है अभी डेंगू की संख्या बढ़ेगी और डेंगू के मरीजों में उत्तरोत्तर बढ़ाव हो रहा है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि और भी मरीज आवेंगे। अगस्त की अपेक्षा सितंबर महीना सितंबर 11 दिन बीते हैं, क्या लग रहा है कि बढ़ रहे हैं या बढ़? बढ़ रहा है और ये अक्टूबर में सबसे ज़्यादा होता है। तो अभी तो अक्टूबर आना बाकी है और अभी 1/3 ऑफ सितंबर ही बीता है। तो नवंबर से जब जाड़ा पड़ने लगता है तभी डेंगू की संख्या घटती है, तो अक्टूबर में ज़्यादा और संख्या क्या बढ़ेगी। कहेंगे दर्शकों को कि डेंगू से बचाव के? डेंगू से बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने आसपास में जो पानी का जो है जमाव नहीं होने दें। जहाँ पानी है उस पर मिट्टी तेल का छिड़काव करें या फिर जो है मालाथियन जो ड्रग होता है जो स्प्रे कराया जाता है उसकी छिड़काव जो है कॉरपोरेशन के तरफ से की जाती है। अपने लेवल से भी कराया जा सकता है और मच्छर से कटने से बचें, मच्छरदानी लगाकर सोएं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें शरीर पर या रूम में। तो इस तरह से आप पटना में पूरे पटना जिला में अगर डेंगू का सबसे बेहतर अस्पताल में क्या बिहार सरकार के सरकारी अस्पताल में क्या यही व्यवस्था की गई है या पीएमसी? मैं दूसरे अस्पतालों की बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ इसकी संपूर्ण व्यवस्था है, अगर और उस किसी भी तरह की कोई कमी मेरे यहाँ नहीं है और जो भी आवश्यकता है वो सरकार के द्वारा और हमारे चिकित्सकों के द्वारा यहाँ पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। तो ये डॉक्टर विनोद कुमार सिंह हैं एनएमसीएच के अधीक्षक, जिन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर हमारा अस्पताल पूरी तरह व्यवस्थित है और हर सारी व्यवस्था जो कहा जाए तो डेंगू को लेकर चाहे दवाई हो या रहने का हो या बेड का हो वो पूरी उपलब्ध है। 50 बेड डेंगू के लिए है जिसमें अभी 18 मरीज हैं और 3 बच्चे हैं।
अभी तक अगस्त से लेकर सितंबर की बात किया है तो एनएमसीएच में 2 मरीज की मौत हुई है।